हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेंशन नहीं है, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ये क्या होगा? फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसका मतलब हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग होते हैं उसी के प्रोसेस को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं, और ये हमारा इसका मेन फीचर्स है कि ये क्या करता है, कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कोई भी फर्म हो, वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, उस पर उसको कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर वो कर रही है, उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हमारा एक फीचर्स है। ठीक है, provides information on cost of every product, job, work order, process और operation of the organization। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा कंपनी कर रही है, कितना कॉस्ट इनकर्ड कर रही है, कितना एक्सपेंसेस कर रही है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें मिल जाता है आराम से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती रहती है। प्रोवाइड्स स्टैटिकल डेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेंडर्स एंड कोटेशन। मान लीजिए जब फर्म को अब टेंडर देना होता है, कोटेशन पास करवाना होता है, तो वो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग के पास रिकॉर्ड होती है। तो वो क्या करती है, अगर किसी भी डेटा का उसको ज़रूरत होता है तो वो डायरेक्ट उसमें से देख लेती है और उस हिसाब से वो टेंडर और कोटेशन के लिए प्रिपरेशन करती है। कंसर्न विद कॉस्ट असर्टमेंट, कॉस्ट प्रिपरेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट को देखा जाता है कि कॉस्ट कितना इनकर्ड हो रहा है, कॉस्ट कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, और कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक क्या क्या होनी चाहिए, और कॉस्ट को कम करने की टेक्निक। ठीक है, अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर्ड हो रहा है तो कॉस्ट को हम लोग कम भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ये कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें बताता है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कॉस्ट हमारा अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग उसको किस किस तरीके से कम कर सकते हैं। It stabilizes budget and standards so that actual cost may be compared to find out deviations and। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट बना के रखते हैं और फिर जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आता है प्रोडक्शन करने के बाद उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट से मैच करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड हुआ है हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो देखते हैं कि क्या डेविएशन, किस किस कमी के वजह से हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हुआ है, और नेक्स्ट टाइम उसको हम लोग सुधार भी सकते हैं। ठीक, प्रेजेंटेशन ऑफ द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये भी होता है कि ये बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन देता है, सही सही लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सही समय पे इन्फॉर्मेशन देता है। कंपनी जिस भी टाइम चाहे कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए वो क्या कर सकती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को देख सकती है और उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन सही समय पे पा सकती है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।